अब मुझे इस बात से भी दिक्कत है। आप पूछेंगे क्यों दिक्कत है? पहला होता है कि उनके सबसे ऊपर एक क्रेस्ट होना चाहिए, परंतु एक बात मुझे बहुत ही अचरज में डाला, उसने मुझे आश्चर्य किया कि यहाँ पर ये अलग से एक बात अंडे वाली स्कॉच है। बट ये ज़रूर बोलूँगा कि ये विल ट्राई ब्लेंडेड स्कॉच है। एक सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा एक सहयोगी, जो बाद में जाके बहुत प्यारा मित्र भी बना, दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, आशीष सर, मेरे सिस्टम का बर्ड काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा बर्ड काम नहीं कर रहा है? कौन सा बर्ड काम नहीं कर रहा है? कहता चलिए मेरे सिस्टम पर आई। जब मैं उसके सिस्टम के पास गया तो वो बार बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन क्लिक कर रहा था और उसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुल नहीं रहा था। मैंने मन ही मन में सोचा, यार क्यों सुबह सुबह फिरकी ले रहा है? ये तो मुझे बाद में समझ में आया कि जो हमारे मित्र उड़ीसा से आते हैं उनका बोली जो है उसमें वह बा बन जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे विजय बन जाएगा विजय और विनोद बन जाएगा विनोद। और जब मैंने वैलेंटाइंस का रिव्यू करने का सोचा तो मुझे अपने ये प्यारे मित्र की याद आ गई, क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे को भी वैलेंटाइंस डे बोला करता था। आज हम बात करेंगे वैलेंटाइंस फाइनेस्ट ब्लेंडेड स्कॉच के बारे में। काफ़ी कुछ इसके बारे में बातें हैं जो एक प्रचार तंत्र की तरफ से गलत तरीके से बताई जाती है, पूर्ण रूप से वो सत्य नहीं होती। उसके बारे में आज बात करेंगे और कुछ ऐसी बातें जो मेरे को इस बॉटल के बारे में अनोखी लगी। मैं आपका मित्र आशीष और आप देख रहे हैं मधुशाला। पहली बात, इसका नाम है वैलेंटाइंस, जो कि पड़ा है इनके ओरिजिनल मेकर के नाम पे। जो भी फाउंडर भी थे उनका नाम था जॉर्ज वैलेंटाइंस। कहा जाता है कि उनकी एक किराना की दुकान थी जहाँ पर अलग अलग जगह से विस्कीज आती थी और जो लोग विस्कीज लेके जाते थे उनको उतना वो पसंद नहीं करते थे। तो जॉर्ज साहब ने सोचा क्यों ना मैं ही अपना एक ब्रांड बना दूँ। ये सेम तरीका वॉकर साहब भी यूज़ कर चुके हैं पहले भी। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी विस्कीज लूँगा, थोड़ी ग्रीन वाली और मॉल्ट वाली, और बनाऊँगा एक ब्लेंड, और उस प्रकार से वैलेंटाइंस का जन्म हुआ। परंतु मेरा ये मानना है कि ये ओरिजिनल ब्रांड नहीं है जो जॉर्ज साहब बनाया करते थे, क्योंकि जॉर्ज साहब का देहांत हो गया था 1883 में और ये विस्की वैलेंटाइंस फाइनेस्ट लॉन्च हुई थी 1910 में। मेरा ये मानना है कि ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा, परंतु इसका जो ब्लेंड है बाद में उनकी नेक्स्ट जनरेशन, जो उनके दो बेटे थे, उन्होंने बनाया होगा, या ऐसा मैं मानता हूँ। परंतु प्रचार के लिए करना चाहिए कि भैया फाउंडर का ही, जिन्होंने 1827 में जब भी शुरू की थी, वो ब्रांड जो है वही ब्रांड चलता हुआ आ रहा है। मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल की बात है। दूसरी बात, जो इसकी बॉटल की शेप है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बॉटल की शेप जो है रेक्टेंगल है और राउंड इसलिए नहीं है क्योंकि जब प्रोबेशन का समय था यूएस में तो स्मगलिंग के लिए आसान हो जाती थी। अब मुझे इस बात से भी दिक्कत है। आप पूछेंगे क्यों दिक्कत है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि पर्नर रिकॉर्ड की अगर साइट में भी जाएंगे तो वहाँ पर साइट में खुद लिखते हैं कि we believe that this is the reason why the bottles of this shape। मतलब उनको खुद से विश्वास है, मतलब उनके विश्वास है, उनको एक साइंटिफिक रीज़न नहीं है, एक रैशनल नहीं है, कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं कि ऐसा हुआ होगा। उनका विश्वास है कि ऐसा हुआ होगा। और जब मेकर, जो ओनर हैं आज की, पर्नर रिकॉर्ड, खुद ऑन रिकॉर्ड ऐसी बात बोलते हैं तो थोड़ा मानना मुश्किल हो जाता है कि यही कारण होगा इसका इस शेप में होने के लिए। परंतु शेप एकदम आइकॉनिक है और मुझे भी काफ़ी पसंद आता है। मुझे ये याद दिलाता है यागामाइस्टर का। उसका नेक थोड़ा छोटा है और इसका नेक थोड़ा लंबा है, बट काफ़ी सिमिलर है बॉटल्स देखने में। जो रंग इन्होंने यूज़ किया है वो ऑफ वाइट है, काफ़ी ओल्ड फैशन है, ओल्ड स्टाइल है, बट कुछ लोगों को पसंद आता है। थोड़ी और बात करते हैं आगे। यहाँ पर ये जो आगे इन्होंने एक सिंबल बनाया है, जो रखा है, इसको बोलते हैं हेराल्डिक आर्म। ये हेराल्डिक आर्म की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। हर किसी विस्की बनाने वाले को ये हेराल्डिक आर्म नहीं मिलता। दिस इज़ वोन एज अ बैज ऑफ ऑनर। तो यहाँ पर एक हेराल्डिक आर्म की निशानियाँ क्या क्या होती हैं? पहला होता है कि उनके जो सबसे ऊपर एक क्रेस्ट होना चाहिए जो क्राउन के ऊपर आता है। सपोर्टिंग आर्म होने चाहिए, जो यहाँ पर दो झंडे लगे हुए हैं घोड़े के साथ। फिर एक ये शील्ड होनी चाहिए जो यहाँ पर बनाई हुई है। अब ये शील्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस शील्ड में 4 एलिमेंट है अगर आप देखेंगे। पहला एलिमेंट है मॉल्ट का, जो बार्ली यहाँ पर यूज़ की जा रही है। दूसरा पानी का, जिस पानी का यूज़ होता है बार्ली को सॉफ्ट करने के लिए। फिर है आग का, जो स्टील के अंदर आग के बाद आग लगा के मॉल्ट को गर्म किया जाता है। और फाइनली जो बैरल है और जो एयर यूज़ होती है बैरल के अंदर विस्की को मैच्योर करने के लिए। और फाइनली एक हेराल्डिक सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोटो, और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है अमेकस हुमानी जेनरस, विच मीन्स फ्रेंड टू मैनकाइंड। तो ये एक स्टिकर नहीं है दोस्तों, ये एक हेराल्डिक आर्म है। ऐसी छोटी छोटी बातें जानना ज़रूरी होता है अगर आप सच्ची में विस्की, स्कॉच चीज़ों के प्रेमी हैं, वरना तो कोई भी बॉटल खोल के कुछ भी बोल के आगे निकल जाता है। आगे यहाँ पर बता फाइनेस्ट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, और बता रहे हैं कि ये किसकी है। ये है जॉर्ज वैलेंटाइन सन की, प्रोडक्ट ऑफ स्कॉटलैंड,
और यहाँ पर एक सील है। ये सील जिस तरीके से मेकर्स मार्क ने रबर सील बनाया था वैसा होना चाहिए था। ये तो बस एक स्टिकर है, अगर वो रबर सील होता तो और मज़ा आता। 1 लीटर की बॉटल है और 40% इसका वॉल्यूम है। ये 43% मिलती है अगर आप लोकल मार्केट से खरीदो, बट मुझे ये आई है ऐसा गिफ्ट। एक दोस्त लेकर आया था जब वो अपने ट्रैवल पे गया था। मैं ये विस्की नहीं पीता हूँ, मैं ये भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको। मैंने एक ही बार पी थी, आगे बताता हूँ कब पी थी। पीछे देखेंगे, पीछे फिर से वो एक हेराल्डिक आर्म और सेम बातें लिखी हुई हैं। इंग्रेडिएंट्स का इन्होंने नहीं बताया है, परंतु एक बात मुझे बहुत ही अचरज में डाला, उसने मुझे आश्चर्य किया कि यहाँ पर ये इसका कैलोरी वैल्यू बता रहे हैं अगर आप 30 ml कंज्यूम करेंगे तो आपको 66 किलो कैलोरीज मिलेगा। एक बॉइल्ड एग जो होता है वो 155 किलो कैलोरीज का होता है दोस्तों। तो मेकर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इसके 2 60 ml के पैक पी लिए हैं तो वो एकदम एक एग बॉइल्ड एग के खाने के समान है। तो अगर आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना है तो आप उनको ये लेबल दिखा के कन्विंस कर सकते हैं। फिर लास्ट में बता रहे हैं कि ये पर्नर रिकॉर्ड की बॉटल है। नीचे यहाँ पर जॉर्ज बैलेंटाइन्स, जो बैलेंटाइन्स का सिग्नेचर है। डिसेंट लुकिंग बॉटल, आइकॉनिक बॉटल, ओल्ड फैशन बॉटल और अलग से एक बात अंडे वाली, राइट। इतना ही बॉटल के बारे में। चलिए आगे जाते हैं, करते हैं इसकी नोजिंग। नोजिंग करने से मैं एक बात पहले ही बोल देता हूँ कि ये स्कॉच जो है ये काफ़ी विस्की काफ़ी फेमस है, काफ़ी जगह पे फेमस है और बोलने वाले कहते हैं कि ये वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग स्कॉच भी है, विस्की भी है। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो थोड़ी इसकी कर लेते हैं पोरिंग। कहा तो जाता है कि इसमें काफ़ी सारी ग्रेन विस्कीज हैं, तकरीबन 4 और 40 से 50 मॉल्ट विस्कीज भी इसमें ऐड की गई है। अब अगेन इस बात कोई प्रमाण नहीं है, कहीं पर भी बनाने वाले ने नहीं बताया है कि इतनी विस्कीज इसमें डाली गई हैं। जो विशेषज्ञ हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, वो ऐसी बात बताया करते हैं, बट कोई भी प्रमाण इस बात का नहीं है। बट जब हम पियेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आई है, उसकी वजह से हमें समझ में आ ही जाएगा, राइट। तो अभी हल्की सी करेंगे इसकी नोसिंग और देखते हैं कि नोस में क्या क्या फ्लेवर्स उभर के आते हैं। इसमें हल्का सा वो फ्लेवर है जो मेरे को एंटीक्विटी में आया था, जो कि एक नेल पॉलिश रिमूवर, जो एसीटोन की जो मैं बात करता हूँ, वो एक है नोट, एक हल्का सा नोट वो छुपा हुआ है। वो और भी विस्कीज में आता था। मैंने एक बार विस्की रिव्यू की थी डेविड बेकहम की, मैंने एक विस्की रिव्यू की थी, उसका नाम था हैग। उसमें मेरे को वो एक फ्लेवर आया था, एक नोट आया था, वो नोट इसमें है। उससे पहले वाला जो नोट है वो स्वीट नोट है, पर उसके बाद ये वाला नोट आ जाता है। एक रेड एप्पल स्वीटनेस है और हल्का एक वनीला भी है। चॉकलेट, जो वाइट चॉकलेट का फ्लेवर आता है, जो अगेन आई थिंक आई नो द रीज़न मुझे क्यों वैलेंटाइन पसंद नहीं आई है, क्योंकि मुझे वाइट चॉकलेट पसंद नहीं आती है। तो शायद जब मैंने पहली बार इसको पिया था, कहाँ पिया था, गोवा में, कैसीनो में, जितनी मर्जी पीनी थी उस समय पीने को मिल रही थी। 3000 रुपये का कुछ तो उस समय आता था, टोकन लेने पड़ते थे, उसके बाद खाना फ्री, जुआ फ्री और विस्की फ्री। तो वहाँ पर पहली बार मैंने और आखिरी बार मैंने बैलेंटाइन्स ब्लेंडेड स्कॉच पी थी। उसके बाद आज मैं नोस कर रहा हूँ और टेस्ट कर रहा हूँ इस रिव्यू के लिए, इस चैनल के लिए। वाइट चॉकलेट स्वीटनेस, एक हनी, एक एसिडोन का एक अंडरटोन, एक डीप क्या बोलते हैं, अगर आप बोलें कैरमलाइज्ड जो है वो एक नोट आ रहा है। मान के चलिए कि आप किसी बेकरी में गुजरे हैं और वहाँ पर आपको एक स्मेल आए, तो स्वीट प्रोफाइल काफ़ी इसका आगे बढ़ के आ रहा है। जो इसकी मिठास है लगभग वो एक क्या बोलते हैं, ब्लैक रेजन्स की मिठास बोल सकते हैं, या कॉर्न सिरप या मैपल सिरप की काफ़ी डीप मिठास है उसकी। चीनी वाली मिठास नहीं है कि एकदम स्ट्रॉन्ग आपको लगे। इसकी मिठास थोड़ी और गहराइयों तक जाती है और एक पेपरी सा इसका फिनिश है। सिनेमन का भी एक हल्का सा स्पाइस आता है इसके अंदर। चलिए अब इसी करते हैं टेस्टिंग। हल्का सा सिप टिप पर और देखेंगे इसका स्टार्टिंग प्रोफाइल क्या है। काफ़ी मिठास है इसमें, काफ़ी ज़्यादा मिठास है, तो मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को ये क्यों पसंद आती है। हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा ही होता है कि स्वीट प्रोफाइल वाली बिस्की, स्पेसड वाली जो स्कॉच वाली ब्लेंड आती है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद एक हल्का सा एक ओक आ रहा है जो पैलेट को कवर कर रहा है। एक बटरी क्रीमीनेस भी इसके अंदर है जो मुँह को अच्छे से कवर कर रही है। स्मोक के नाम पे स्मोक है, पीट नहीं है, पर एक वुड स्मोक है इसके अंदर। सिनेमन, पेपरी स्पाइस। एंड में आते आते इसका जो पैलेट है वो एक बिटर हो जाता है और हल्का हल्का सा स्वीटनेस रहता है। तो शायद अगर आप थोड़ा पानी डाल के इसको पियेंगे तो इसकी मिठास उभर के आएगी और जो बिटरनेस है थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत ही
क्या बोलते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड विस्की मैं बोलूँगा। इसको ईज़िली कंज्यूम किया जा सकता है। जो इसका फिनिश है वो मीडियम टू लॉन्ग है, और जो इसका टेस्ट प्रोफाइल है वो काफ़ी जल्दी गायब हो जाता है मुंह से, राइट। परंतु इट्स वेरी इजी ड्रिंक टू कंज्यूम, एंड 40% अल्कोहल आप इसको एक सिपिंग विस्की की तरह भी पी सकते हैं अगर आपको ये पसंद आती है, आपको इसका प्रोफाइल पसंद आता है। आज टेस्टिंग में इतना ही, इसका करते हैं कंक्लूजन। आज हमने देखी बैलेंटाइन्स फाइनेस्ट विस्की, जो माना जाता है कि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग विस्की भी है। ये विस्की काफ़ी लोग पसंद करते हैं और इस विस्की को काफ़ी लोगों की जर्नी में पाया जाता है। तो मैं इस विस्की को ये नहीं कहूँगा कि ये मस्ट ट्राई ब्लेंडेड स्कॉच है, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि ये विल ट्राई ब्लेंडेड स्कॉच है। अगर आपकी जर्नी शुरू हुई है तो आप IMFL से निकल के अभी स्कॉच की तरफ बढ़ना शुरू किया है, तो आप इससे आपकी मुलाकात होके रहेगी। बैलेंटाइन्स फाइनेस्ट ब्लेंडेड स्कॉच से आप बच के नहीं निकल सकते हैं, और आपको जब पिएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बट ढंग हल्का हल्का मालूम पड़ जाएगा, उतने ढंग से नहीं मालूम पड़ेगा कि स्कॉच का जो ब्लेंड होता है, स्कॉच होती है, वो कैसी होती है। काफ़ी यंग विस्की मालूम पड़ रही है, ग्रेनीनेस ज़्यादा है, मॉल्टीनेस बहुत ही कम है, ओक का भी उतना इन्फ्लुएंस नहीं है इसके अंदर। तो मैं समझ सकता हूँ कि लोग इसको क्यों पसंद करते हैं। काफ़ी लोगों को ओक या मॉल्ट का उतना पसंद नहीं आता है फ्लेवर, परंतु अगर आप एक स्वीट विस्की पसंद करते हैं, यू वांट टू मूव आउट ऑफ योर रेगुलर IMFLs, ये शायद आपके लिए सही बैठेगी। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, एक ही बार पी है और शायद इस बॉटल को ख़त्म करूँगा, उसके बाद शायद नहीं खरीदूँगा। ये मेरी प्रेफर्ड ब्लेंडेड स्कॉच नहीं है। इसका जो प्राइस मैं बताना भूल गया, तो आप बता देता हूँ। इसका प्राइस मुझे गिफ्ट में आई थी इसलिए भूल गया था, खरीदी होती तो याद रहता ना। तो इसका जो प्राइस है, ये प्राइस इसका है ड्यूटी फ्री में तकरीबन 2300, बैंगलोर के मार्केट में 4500 से 5000 में मिल जाती है। और मैंने ये भी सुना है कि नॉर्थ साइड में काफ़ी सस्ती है भाई। लोगों नॉर्थ साइड में बोलते हैं कि भैया 1000-2000 में मिली जाती है। मेरी माने तो सारा खेल प्राइस रेंज का है। अगर प्राइस रेंज आपका 1000-2000 है तो ये आपको एंट्री लेवल स्कॉच लगेगी और आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपका प्राइस रेंज 4500 रुपये से 5000 रुपये है तो आपको ये एंट्री नहीं लगेगी। आप सोचेंगे यार मैं क्यों ना कुछ और ही खरीद लूँ, सिंगल मॉल्ट ही खरीद लेता हूँ इंडिया वाली। तो सारा का सारा खेल प्राइस का है, और प्राइस अगर आपको सही मिले तो आपको बहुत पसंद आएगी शायद, और आपको प्राइस महंगा मिल रही है तो शायद आपको पसंद ना आए। तो अगर आप अलग रीजन से आते हैं और आपको अलग प्राइस में मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के सेशन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। अब तक बनाने के लिए शुक्रिया। हैप्पी वैलेंटाइंस टू यू, हैप्पी वैलेंटाइंस फाइनेस्ट टू यू। उतनी फाइन नहीं है, ठीक है, पी लीजिएगा अगर नहीं पियो।